जो भी ये चूक है ये प्रशासन की चूक है। उम्मीद लगाई जाए कि एक गठबंधन की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखिए आज कहीं ना कहीं हमारे युवा वर्ग कहाँ चले गए, यानी युवा वर्ग सिर्फ झंडा ढोने के लिए हमारी पार्टी पर आपके नेता सबसे बड़े नेताओं में से आते हैं। बिल्कुल बिहार में आते हैं तो पता नहीं क्यों वो कद गिर जाता है। क्या जातीय जो बिहार में फैक्टर उसकी वजह से, या तेजस्वी यादव की वजह से, या क्यों? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए एनडीए वर्सेस इंडिया की इस लड़ाई से, इस नूरा कुश्ती से अगर थक गए हों तो आप यथार्थ पर वापस आइए और समझिए कि ये दो धड़े ही नहीं हैं, इसके अलावा भी राजनीति होती है। कई दल हैं जो इन दोनों गठबंधनों में से किसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन ज़मीन पर उनकी पकड़ कहीं ज़्यादा है। ये अक्सर ज़मीनी पकड़ जो है वो राजनीतिक जो चुनावबाजी होती है या प्रतिद्वंदिता होती है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता रिजल्टों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दल मौजूद नहीं है। बिहार में पप्पू यादव एक बड़ी ताकत है। जब जब बिहार विपदा से गुजरता है, चाहे कोसी की बाढ़ हो, पटना की बाढ़ हो, कोरोना का प्रहार हो, ऐसी किसी भी परिस्थिति में अगर बिहार किसी को याद करता है तो वो है सुपर ह्यूमन पप्पू यादव। अक्सर कई बार हमने उनके इंटरव्यूज़ में उनके फ्रस्ट्रेशन को भी देखा है। आपने ये भी देखा किस तरीके से चुनावी जब रणनीति में वो उतरे तो कई जगहों पर सफल रहे तो कई बार विफल भी रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों गठबंधनों में से किसी में अगर वो नहीं है तो उनकी राजनीति नहीं चल रही है। हमारे साथ राजू दानवीर जी हैं। राजू दानवीर जी उनके युवा सेनापति के तौर पर जाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं इधर। युवा संवाद लेकर इनकी पार्टी बिहार के लगभग कोने कोने में जा रही है, युवाओं की बात कर रही है। रोजगार, शिक्षा और जो अन्य मांगे हैं युवाओं की, उनको लेकर लगातार चौपाल लगा रही है। युवाओं से मिलकर आए हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर युवाओं का फीडबैक क्या है। और ये भी सबसे पहले सवाल इनसे कर लेंगे कि दोनों गठबंधन में किसी में आप नहीं हैं। अक्सर कभी कभी बयान से आपके नेताजी को लगता है कि बहुत उनको अंदर से दुख हो रहा है कि उनको महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रति प्रेम तो छलक ही जाता है, लालू यादव के प्रति जो एक पुराना रहा है भाव वो छलक जाता है। महागठबंधन में आपको स्थान नहीं मिलना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसका जवाब दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात कि हमारी पार्टी जो है वो खुद से तैयार है हर क्षेत्र में हर लड़ाई लड़ने के लिए जी। अब इसमें महागठबंधन में जगह मिले या न मिले ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हमारे नेता हर क्षेत्र में जा रहे हैं और हर क्षेत्र अपना संगठन मजबूत होते जा रहा है। ज़रूरत ऐसी पड़ेगी तो लगभग लोकसभा क्षेत्र में देखा जाएगा कि कौन सा हमारा स्ट्रांग है, वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके नेताजी और ये कहते हैं कि हमें भी साथ किया जाए। देखिए वो दबाव डाल के कहते हैं। नहीं, वो बताने का अलग तरीका था जी, और उसको न्यूज़ वाले अलग तरीका से परोस दिए। तो दोनों में अंतर है। उनको बताने का तरीका थोड़ा दूर से था, अलग था, लेकिन आम लोगों ने उसको दूसरे भाषा में ले लिया कि हम पूछ रहे हैं कि हम अगले से टाइम मांग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जन अधिकार पार्टी अपने मुद्दे को लेकर लड़ती है, जनता के बीच रहती है, हमेशा जनता के लिए काम करती है। बिहार में कांग्रेस की स्थिति, देखिए मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके नेताजी का एक अफेक्शन कांग्रेस और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के प्रति लगातार रहा है। इस वजह से भी हो सकता है कि उनकी पत्नी कांग्रेस की एक बड़ी नेता रही हैं, सांसद रही हैं और आज भी जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से। कांग्रेस की स्थिति जो बिहार महागठबंधन में, क्या कांग्रेस निर्णय लेने के स्थिति में नहीं है क्या? नहीं, कांग्रेस केंद्रीय पार्टी है जी, उसके इस सारे स्टेट में लगभग सांसद विधायक हैं जी। तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है। यदि कोई भी महागठबंधन में यदि कोई बड़ा निर्णय लेता है तो वो कांग्रेस लेगा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व लेंगे। और जो क्षेत्रीय पार्टी है जो बिहार स्तर में है या अन्य स्टेट में है, उनकी कांग्रेस से तो हैसियत कम है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए इंडिया जब नाम रखा गया तो उसमें इंडिया के लास्ट में जो आई आता है उसमें उसका नाम रखा गया इंक्लूसिव, समावेशी। समावेश तब ना हम मानते हैं जब आप आते, ओवैसी आते हैं, बाकी दलों के लिए भी स्थान रखा जाता है। दोनों, देखिए ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि दोनों घटक दलों में किसी एक तरफ घुसने के लिए
उपेंद्र कुशवाहा बेचैन थे, चिराग पासवान 2 साल से वेट कर रहे थे, मुकेश सहनी लगातार दबाव डाल रहे हैं। तो आपको भी तो कहीं ना कहीं चुनना होगा ना, लड़ाई तो 2 धड़ों की है। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, कभी भी आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी है जी, उसे तय करना है। हमने ऑफर दिया है, उसे तय करना है। हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे जी, हम अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखेंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा कि बिहार में कांग्रेस फैसला नहीं ले पा रही आपके हक में, चाह कर भी सर दबाव होगा, तेजस्वी का दबाव होगा, हम लोग प्रेस ही नहीं दे पाएंगे। हमने कहा कि हम उस विचारधारा से हैं, हम एक विचारधारा को खंडन करते हैं। ऐसी विचारधारा नहीं चाहिए जो जुमलेबाजी से भरा रहे और तरह तरह के वादे करके अब सारे वादे को भूल जाए, आम जनता के लिए जो ना करे वो सबसे दूर। दूसरा पड़ाव में नेताजी ने हमेशा ये चर्चा किया है कि हम उस पड़ाव में नहीं जाना चाहते हैं, उस पड़ाव में देखेंगे भी नहीं जो जनता के साथ छल किया है, जो किसानों के साथ छल किया, युवाओं के साथ छल किया, महिलाओं के साथ छल किया। हम वैसे स्थिति में जाना चाहते हैं जहां हमारा विचारधारा मिलता हो जी। तो मिलता हो तो हम जाएंगे, नहीं भी जा सकते हैं। अपनी तैयारी इतनी बड़ी रहेगी जी, लोग कहेंगे। इसीलिए आप वैकल्पिक तैयारी कर रहे हैं युवा संवाद के माध्यम से जी, क्या फीडबैक मिला युवा संवाद? देखिए, जन अधिकार युवा संवाद ये पूरे प्रमंडल में होना है। अभी 2 फेज का हम लोग का हो गया है, मगध प्रमंडल और मुंगेर का जी। अब तीसरे फेज का 30 तारीख को पूर्णिया है। और इसमें अमूनन जो युवाओं के साथ हमेशा होता है, युवाओं को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी। बाद में आप देख लीजिए सदन में कौन जाता है, सदन का औसतन आयु जब निकालिएगा तो 50, 51, 55 ये सब आयु निकलेगा। यानी कि 40 के इर्द गिर्द में टकराता भी नहीं है। जी। तो आज कहीं ना कहीं हमारे युवा वर्ग कहाँ चले गए? यानी युवा वर्ग सिर्फ झंडा ढोने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए, वोट देने के लिए, और उसके बाद युवा को रोजगार भी ना मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी ना मिले। तो ये सारी परिस्थिति जो है युवाओं से जुड़ी हुई है और युवा कहीं ना कहीं ये बात मानने को तैयार नहीं है कि युवा कहाँ है। आज लगभग युवाओं की स्थिति ये है, बिहार में मैं बता रहा हूँ, पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन बिहार में ही उसे प्राइवेट नौकरी तो 10,000 12,000 इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा भाई। दूसरे स्टेट में जाइए, सरकारी नौकरी तो देगा नहीं, प्राइवेट नौकरी करना पड़ेगा। कल कारखानों में, कपड़ा के कारखानों में, अन्य कारखानों में आपको काम करना पड़ेगा। तो हमारे युवा वर्ग तो यहाँ से जाके वहाँ धक्का खा ही रहे हैं जी। अब रही बात, जरा मना आशा था जो बिहार में, वो कोई कसर जो है बिहार सरकार ने निकाल दिया। अग्निवीर पर आपके नेता प्रचार विरोध करते हैं भाजपा का जी। डोमिसाइल पर आपको विरोध करना पड़ता है बिहार की सरकार के फैसले का जी। एक अच्छे ईमानदार विपक्ष की तरह हर काम आप कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में नहीं दिखता है। देखिए, रिजल्ट एक बार में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। आप में कोई भी पार्टी का आप ले लीजिए, वो पहला चुनाव लड़ा तो उसकी स्थिति क्या रही, दूसरे चुनाव में जरूर उससे अच्छी रहेगी, तीसरे चुनाव में और अच्छी रहेगी, चौथा चुनाव में और अच्छी रहेगी। तो इस तरह परत दर परत जो जनता है वो समझती है, लेकिन धीरे धीरे वो जनता जो होता है ना, उसको भी अलग अलग पार्टी जो है अपने अपने माहौल में बांधे हुए रहती है, कोई जातिवाद से, कुछ अलग से, कुछ अलग से। अब वो सबसे जनता समझता है कि नहीं, पप्पू यादव सही आदमी है, ये जनता के लिए लड़ता है, ये सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा है। चाहता तो ये भाई समर्थन दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए। जनता की मांग थी, जनता की जो मांग है उसके लिए पप्पू यादव जाने जाते हैं। तो पप्पू यादव ने वो स्टैंड लिया, डोमिसाइल नीति लागू करना है, और फिर अग्निवीर, ये सब जो भी जो जनता पर महागठबंधन के खिलाफ है ना, आप महागठबंधन के खिलाफ स्पेस बचा के रखना है कि मैंने जाना भी है। नहीं, इसमें जनता के साथ है। आप इसको ऐसे क्यों नहीं कह रहे हैं? महागठबंधन के खिलाफ की बात छोड़ दीजिए, इसमें बोलिए जनता के हम साथ हैं। जनता का जो मुद्दा है, मांग है, और जो चीज सही है उसके लिए क्यों नहीं। बिहार में जो आज बेरोजगारी का आलम है, हर दिन आप गर्दनीबाग चले जाइए, लगतारिये से आपको लगे 5-6 गो आपको कॉर्नर में धरना पर बैठे हो रहेंगे, अमीन वाले, ये वाले, वो वाले, छात्र वाले, दिख जाते हैं।
हम बता रहे हैं धरना पर बैठे रहे। आखिर धरना पर क्यों? यानी बेरोजगारी है। बिल्कुल। अब बेरोजगारी का आलम ऐसा है, आप देख लीजिए 8 लाख फॉर्म भराया है, जिसमें 3 लाख बाहर के लोग आ गए जी। अब 5 लाख बिहार के हैं, तो 3 लाख हमारे जो बेरोजगार युवा यहाँ के भरते वो अब बाहरी ने जगह ले लिया। अब बाहर जाइएगा तो बिहारी को तो धक्के ही लगता है। बिल्कुल। तो हम बिहारी का जगह बाहरी भरे और बिहारी जब बाहर जाए तो वहाँ धक्का खाए, यही नियम बच गया। मणिपुर का मुद्दा हो, किसानों की समस्या हो, किसान आंदोलन दिल्ली में पप्पू यादव वहाँ मौजूद थे। हमने देखा कि जब जवानों की औरों की बात आई पप्पू यादव दिल्ली में वहाँ मौजूद थे। जब पहलवानों की बात आई हमने देखा कि पप्पू यादव सबसे पहले इन सभी जगहों पर पहुँचते हैं। मोदी विरोध का अगर देश में, भाजपा विरोध का अगर देश में कोई 10 चेहरे अगर टॉप निकाले जाए तो आपके नेता लगभग उसमें ऊपर ही आते हैं, नीचे कहीं नहीं है वो। फिर भी बिहार में एक्सेप्टेबिलिटी उस बड़ी राजनीति की नहीं दिखती है। इसको लेकर दुख तो होता होगा। अब नहीं, कहीं दुख नहीं होता। अभी हमारी पार्टी पर आपके नेता सबसे बड़े नेताओं में से आते हैं, बिल्कुल बिहार में आते हैं, तो पता नहीं क्यों वो कद गिर जाता है। क्या जातीय जो बिहार में फैक्टर उसकी वजह से, या तेजस्वी यादव की वजह से, या क्यों? देखिए, जनता धीरे धीरे समझती है कि क्या हमें बिहार सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या क्या दिया, किस पार्टी ने क्या क्या बोलकर हमसे वोट लिया, ये जनता धीरे धीरे समझती है और धीरे धीरे अमल करती है। और देख लीजिएगा अगले चुनाव में हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, पिछले चुनाव की अपेक्षा जी बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग सही जगह पर रहेंगे, क्योंकि जनता जान चुकी है ना कि यहाँ पर कौन जुमलेबाज और कौन सही नेता, कौन जमीनी नेता है, ये तो जनता से छिपा हुआ नहीं है। अभी आप कहीं भी चले जाइए, बिहार के किसी कोने में या इंडिया के किसी कोने में आप चले जाइए, आप बोल दीजिए कि मैं बीजेपी से हूं, तो वहां भी आपको 10 गो विरोध करने वाले मिल जाएंगे। यदि आपने बोल दिया जेडीयू से है तो वहां भी 10 गो विरोध करने वाले मिल जाएंगे। कांग्रेस से है वहां भी मिल जाएंगे, राजद से है वहां भी मिल जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही बोलेंगे कि जाप से हैं, पप्पू यादव की पार्टी से हैं, तो लगभग लोगों का सहानुभूति जो है वो पप्पू यादव की तरफ चला जाता है। सेवक की छवि उन्होंने बनाई है, चला जाता है। तो वो कहीं ना कहीं इसे जनता धीरे धीरे वोट में कन्वर्ट करेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, करेगी। एक सवाल अक्सर मुझसे दर्शक भी पूछते रहे हैं, ये बिहार की राजनीति में पहले से स्पेस कम है, पप्पू यादव भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आपकी पार्टी संघर्ष कर रही है, इसी में प्रशांत किशोर आ गए, इसी में चिराग पासवान है, मुकेश सहनी भी इसी में है, कई युवा हैं, आने वाले समय में और दर्जनों युवा आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। देखिए, स्पेस पप्पू यादव जी का इसमें उन लोगों में कहीं तुलना करने की जरूरत नहीं है जी। हमने आपको अभी बता दिया कि पप्पू यादव जी को किस भूमिका में लोग देख रहा है, वो कहीं ना कहीं ये सभी लोगों से इनका स्तर बहुत ऊपर है, इन सब से मिलाने की जरूरत नहीं है। राजनीति भी हम लोग करते हैं, सेवा नीति भी करते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग हर काम में उतरते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग नेता हैं, रोड पर भी उतर जाते हैं, जनता के साथ से भी नहीं डरते हैं। तो ये सब उन लोगों पार्टी के साथ हमारी पार्टी की तुलना नहीं कीजिए। हम लोग के पार्टी का आप देख लीजिए, हर जगह संगठन भी अच्छे हैं, सारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एक एक चुन कर, सब कुछ अलग चीज़ है। आप लोकसभा चुनाव के लिए जी 40 सीटों के लिए सब ने अपना टारगेट सेट कर दिया है जी। विपक्ष कह रही है कि भाजपा को 10 नहीं आने देना है, मतलब 30 प्लस लेके आना है। भाजपा कह रही है अब कि जो एक बच गया था पिछले बार वो भी 40 ले लेंगे। आपका पार्टी भी कुछ बनाया होगा ना स्ट्रेटजी कि भाई 10 लेंगे 20 लेंगे। देखिए, हम तो बता रहे हैं कि अभी जो युवा संवाद हमें हर प्रमंडल में होना है जी। आदरणीय नेताजी का भी सारे जगह कार्यक्रम लगा हुआ है, वो भी होना है। मेरा कार्यक्रम लगभग मार्च तक है, इसके बाद प्रमंडल वाइज, जिला वाइज कार्यक्रम है, उसके बाद बापू सभागार में बड़ा युवा सम्मेलन होना है, आयुत है, ये सब कार्यक्रम मार्च तक लगभग। तो इन सबों में हम लोग देख लेंगे कि हम लोग किस किस लोकसभा में ज़्यादा मजबूत है, किस किस लोकसभा में कम है, वहाँ हम लोग और मजबूती से उसको संगठन को और मजबूत करेंगे और
देखते हैं लगभग जहां जहां हमारी मजबूत पकड़ रहेगी लगभग सीटों पर हमारी चुनाव आ रही है कि राजू दानवीर भी नालंदा से तैयारी कर रहे हैं। नहीं नालंदा की लड़ाई इस बार बड़ी कठिन होने वाली है। देखिए, नालंदा हमारी जन्मभूमि है और हम नालंदा के ही रहने वाले हैं, तो तैयारी ऐसी कुछ नहीं है, तैयारी हमारी नहीं है, लेकिन राजनीति में है तो आपको कब क्या स्टैंड लेना पड़ जाए, कब क्या करना पड़ जाए, तो उस हैसियत से आपको हर जगह संगठन और सब कुछ देख कर चलना पड़ता है। तो ये दर्शकों को क्या उम्मीद दिया जाए जी कि क्या आप इंडिपेंडेंट चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, कोई तीसरा मोर्चा बनेगा, या उम्मीद लगाई जाए कि एक गठबंधन की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम तो पहले कोई इंडिपेंडेंट की बात नहीं करेंगे और कोई भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। ये सब जो भी तय करेंगे वो हमारे शीर्ष नेतृत्व करेंगे। हम लोग तो भाई आप पहले ही कह दिए कि युवा सेनापति हैं, तो हम सेनापति की भूमिका में है, राजा ना तय करेंगे कि कहाँ जाना है, सेनापति का काम है उसको आज्ञा को पालन करना। अंतिम सवाल है, कटिहार जैसी घटना, बेगूसराय जैसी घटना, मणिपुर के संदर्भ में लोग रखते हैं कि भाई मणिपुर में इतना बड़ा घटना हो गया, वीडियो वायरल हो रहा है, 2 महिलाओं को नंगा करके दौड़ा दिया। बिहार में तो रोज हो रहा है, आप भी देख रहे हैं राजू जी, हम भी देख रहे हैं। कैसे बदल जाता है? मणिपुर को पूरा देश उसके लिए छाती पीटता है, बिहार में होता है तो बिहार के लोगों को पता नहीं चलता ठीक से। देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती यदि कहीं है तो प्रशासन की गलती है जी, क्योंकि प्रशासन ऐसे चीज़ों को इग्नोर करती है और कहीं ना कहीं सब प्रशासन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रशासन विभाग में इतना गैप है कि अमूनन आप सुनने को मिलता है कि एक गरीब शिकायत करने गया, उससे पहले बाहुबली ने पैसा भेजवा दिया। जी। पैसा भेजवा दिया तो गरीब का तो शिकायत कोई सुनेगा नहीं। अब गरीब को नंगा करके घुमाइए या फिर आप जैसे भी घुमाइए, क्योंकि थाना जो सुनता है, पूरे की नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ जो थाने हैं वो सुनते हैं सिर्फ बाहुबली के, सुनते हैं सिर्फ पैसे वाले के, तो गरीब का तो जगह है ही नहीं ना, गरीब को तो नंगा करके घुलाएगा ही आदमी। तो ये अब तो वो वीडियो वायरल होता है, हम लोग जैसे जैसे लोगों तक पहुंचता है, आप जैसे जैसे लोगों तक पहुंचता है, तब आप इसमें थाना संज्ञान लेती है, ऊपर से प्रशासन संज्ञान लेती है। तो ये कहीं ना कहीं जो भी ये चूक है, ये प्रशासन की चूक है। यदि प्रशासन चाह जाएगा तो उसके क्षेत्र में इस तरह की हरकत नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पुलिस ने जो किया है वो उचित ही किया होगा। अरे कटिहार वाले मामले पे 2 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, अब अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग बयान देते हैं। किनका बयान तो अभी हमने उस तरीके से सुना, अभी उसको हमने सुना नहीं है, तो इसमें हम विशेष रूप में नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हम इतना ही जानते हैं, प्रशासन की चूक लगभग जगहों पर होती है जी, लगभग जगहों पर। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जब वहाँ नेता कोई न्यूज़ वाला पहुँचता है तब प्रशासन पहुँचती है जी। प्रशासन पहले पहुंचकर क्यों नहीं कोई कार्य करती है, क्यों नहीं संज्ञान लेती है और पीड़ित को न्याय दिलाती है? अक्सर प्रशासन लेट क्यों पहुंचती है? तो ये सब बहुत कारण है। बिहार को अभी बदलने में बहुत समय लगेगा। मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी बदलेगा, इसमें बहुत गैप है। धीरे धीरे इसे बड़े स्तर पर, ऊंचे स्तर से लेकर नीचे स्तर पर बदलाव की जरूरी है, तभी प्रशासन मजबूत होगा। यदि प्रशासन मजबूत होगा तो शासन भी मजबूत होगा और हर जगह गरीब अमन चैन से घुलेगा। डर होना चाहिए ना प्रशासन को। अब यहाँ अपराधी के मन में डर ही नहीं है प्रशासन का, तो अपराध बेखौफ में हो रहा है जी। तो राजू दानवीर थे, अपनी बातें उन्होंने रखी। आपने देखा किसी भी बीमारी का इलाज करने का 2 ही तरीका होता है, एक सर्जरी, दूसरा मेडिसिन। मेडिसिन में भी 2 इलाज करने के तरीके होते हैं, एक एलोपैथिक और एक होम्योपैथिक। एलोपैथिक इलाज तो आपने देखा कटिहार में, बेगूसराय में, मणिपुर में, हर जगह आप देख रहे हैं। ये होम्योपैथिक दवाई जो होता है उसकी तरह काम करने की बात कर रहे हैं। समय के साथ ही बदलाव होगा। जाप बिहार की एक महत्वपूर्ण पार्टी है। क्यों महत्वपूर्ण है? जब बिहार में कोई विपदा आती है तब समझ में आएगा इस शब्द का अर्थ। लेकिन आज दोनों गठबंधनों में से किसी में का हिस्सा ये नहीं है। ये अंदर से समझ में भी आता है जब इनके नेता को हम सुनते हैं कि उनको इस बात का दुख भी है कि दोनों गठबंधनों में किसी में उनको स्थान नहीं दिया गया। ये मानेंगे नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है।
ऐसे में आगे की रणनीति में जाप किस गठबंधन का हिस्सा होगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।